सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अतिशय संस्कृतम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम सामान्य परिचय। तो आइए आज हम लोग भाग 3 में देखते हैं भवभूति की शैली। और हाँ, भाग 1 भाग 2 ज़रूर देखें। बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं का समावेश हमने किया जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें आप देखें और समझें। आइए प्रारंभ किया जाए। भवभूति ने प्रकृति वर्णन में और वीर रस वर्णन में वैदर्भी गौड़ी का मणिकांचन संयोग स्थापित किया है। यानी कि प्रकृति के वर्णन में जब भी प्रकृति का वर्णन किया है और वीर रस का वर्णन किया है, वहाँ पर वैदर्भी और गौड़ी दोनों का मिक्सअप प्रयोग किया है, ये कहेंगे। फिर है करुण भावों को प्रकट करने के लिए कोमल पदावली से युक्त वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। जब भी करुण भावों का प्रयोग किया है, जैसे राम के द्वारा राम को जब सीता की याद आती है, सीता को राम की याद आती है, तो उन दृश्यों में जो श्लोक बोले हैं, जो उनमें और उन प्रसंगों में, उन वक्तव्यों में वहाँ पर वैदर्भी रीति का प्रयोग किया। वैसे तो भवभूति गौड़ी सम्राट हैं, लेकिन कोमल पदावली यानी वैदर्भी रीति का भी उन्होंने प्रयोग किया है। कब? करुण भावों में। और करुण भाव तो है ही उत्तर रामचरितम में, बहुत प्रमुखता से मिलता है, तो ऐसे प्रसंगों में वैदर्भी। फिर गौड़ी का जो लक्षण है, ओजः प्रकाश कैर वर्णैर बंध आडंबरः पुनः समास बहुला गौड़ी। तो गौड़ी रीति कैसी होती है? गौड़ी रीति ओज गुण वाले टा वर्ग आदि वर्ण होते हैं, रचना में पांडित्य प्रदर्शन होता है और समास की बहुलता होती है। पूछा जा सकता है, अब जब गौड़ी सम्राट को आप पढ़ रहे हैं, उनके नाटक को पढ़ रहे हैं, तो गौड़ी के विषय में भी आना चाहिए। कुछ चीज़ें तो हमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों को पक्का करने के लिए, उन्हें कन्फर्म करने के लिए हमें आसपास की, उनके अगल बगल की जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए हम समावेश किए हैं। फिर है भवभूति का नाट्य शास्त्रीय पांडित्य। तो नाट्य शास्त्रीय पांडित्य में हम लोग देखते हैं कि नाटक में कौन सी अर्थ प्रकृति कहाँ पे प्रयुक्त है, संधियाँ कहाँ पे कैसे प्रयुक्त हैं, और इन सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है नाट्य शास्त्रीय पांडित्य में। तो आइए देखते हैं अर्थ प्रकृति। बीज, तो पहली है बीज। बीज क्या है? सीता विषयक जनापवाद ही इस नाटक का बीज है। ऐसे पूछा जाएगा कि उत्तर रामचरितम नाटक का बीज क्या है, तो सीता विषयक जनापवाद ही बीज है। अभी हम लोग उत्तर रामचरितम तृतीय अंक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग बस सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं तो पहले नाश्ता होता है ना, पहले नाश्ता होता, भोजन तो उसके बाद होता ना, तो ये सब नाश्ता चल रहा, अभी भोजन तो बाकी है। ठीक, तो बिंदु, बिंदु क्या है? रामस्य करुणो रसः, बिंदु है किसका? उत्तर रामचरितम का। पताका क्या है? लव के जो प्रसंग हैं, जो लव के प्रसंग हैं वो पताका का कार्य करते हैं, पताका हैं। अर्थ प्रकृति में पताका हैं। फिर प्रकरी क्या है? संबूक वध प्रकरी है, ये कई बार पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है, और केवल टीजीटी में ही नहीं, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर डीएसएसबी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो टीजीटी का भी जो है कठिन कर दिया गया, क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो इसलिए हमने सभी प्रसंगों का समावेश किया है अपने नोट्स में। अब वैसे तो बन नहीं सकता कि टीजीटी के लिए अलग बनाएं, पीजीटी के लिए अलग बनाएं, नेट के लिए अलग बनाएं, तो इसीलिए हमने सबका समावेश कर दिया। और क्योंकि ये भी नहीं निर्धारित है कि क्या एग्जामिनर पूछेगा, तो इससे तो अच्छा है हम सारा कुछ पढ़ते हुए चले ना भाई। ये तो क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है कि हाँ इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेते हैं, परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पे निर्भर होती है ना। कार्य, कार्य क्या है? राम सीता मिलन, राम सीता मिलन ही
कार्य है, सप्तम अंक में सम्मेलन जिसको कहते हैं, सप्तम अंक का नाम। फिर है अंक 3 में प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था तथा गर्भ संधि है। ये आप लोगों के टीजीटी वालों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ज़्यादा मतलब रखना भाई, तृतीय अंक की विशेष जानकारी रखनी है। आइए पेज नंबर 2 पे चलते हैं, कार्यावस्थाएं देखते हैं। तो कार्यावस्थाएं, आरंभ, तो आरंभ क्या, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, ये सभी कार्यावस्थाएं हैं ना। तो लोकानुरंजनार्थ सीता का परित्याग कर सकता हूँ। वो राम कहते हैं ना कि मुंचतो नास्ति में व्यथा, इस टाइप का करके कोई श्लोक हमें याद नहीं आ रहा है, हम देख के बताएंगे, तो याद नहीं है इस समय। तो वो आरंभ है। फिर है कि इस प्रकार कहें कि प्रजा के अनुरंजन के लिए सीता का परित्याग भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा राम ने कहा है, तो वो आरंभ है। फिर यत्न क्या है, खिन्न राम की दंडक वन आने की संभावना विस्कंभक समाप्ति तक, ये यत्न है। अभी हम जो उत्तर रामचरितम में विभिन्न प्रकार के स्थल आए हैं, जैसे दंडक वन है और पंचवटी है, तो इन सब की वर्तमान स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, स्थान भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें, और किसी वीडियो में हम जैसे ही हमें समय मिलता है हम बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी सबको प्राप्त होती हो तो अच्छा लगेगा हमको, और आपको भी एक माहौल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जब सारा पढ़ा लेंगे तो हम टेस्ट भी कराएंगे, तो उसमें जब ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा संख्या रहेगी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कंपटीशन तो हम ज़्यादा लोगों में देते हैं ना। फिर है प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा क्या है, तृतीय अंक में स्विद्यतः स्विद्यन वाला जो श्लोक है, तो इसमें क्योंकि सीता की प्राप्ति की आशा है, इसीलिए प्राप्त्याशा, तो ये प्राप्त्याशा है ना। फिर नियताप्ति कहाँ पर है, सीता की पवित्रता का सिद्ध होना, मिलन का मार्ग प्रशस्त होना ही नियताप्ति है नाटक में। फिर फलागम क्या है, राम सीता और पुत्रों का मिलन, पुत्र अर्थात लवकुश, सप्तम सम्मेलन अंक में राम सीता और लवकुश का मिलन हो जाता है, यही नाटक का फलागम है। अब देखते हैं संधियाँ, ठीक, कार्यावस्थाएं देख लिया, अब संधियाँ देखते हैं। संधियाँ मुख, प्रतिमुख, गर्भ, निर्वहन आदि संधियाँ हैं। तो मुख संधि प्रथम अंक में संपूर्ण, प्रथम अंक में कौन सी संधि, मुख संधि, ठीक। और द्वितीय अंक में कौन सी संधि है, संपूर्ण। द्वितीय अंक में प्रतिमुख संधि। पेपर में पूछा जाएगा उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे, प्रतिमुख संधि है। ऐसे प्रश्न मूल पुस्तक में नहीं मिलते हैं, ये विभिन्न लोगों के द्वारा जो विश्लेषण किए गए हैं उनसे प्राप्त होते हैं। तो हमारे जो भी नोट्स हैं वो बहुत सारी पुस्तकों से हमने बनाया है, विश्लेषण करके, संस्कृत साहित्य का के इतिहास का सहारा लेकर, और हम जो पढ़ाते हैं वो उत्तर रामचरितम भी कपिल देव द्विवेदी जी की बुक से ही हम बताते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक से ही हैं, तो आप लोग उससे कन्फर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं गर्भ संधि। अंक 3 व अंक 4 में गर्भ संधि है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अंक 3 में कौन सी संधि है, गर्भ संधि है। इसको हमने पहले पेज में भी बता दिया है। फिर है अवमर्श, अवमर्श या विमर्श भी इसको कहते हैं। अंक 5 से 6 तक कौन सी संधि है, अवमर्श संधि है। निर्वहन, सप्तम अंक में निर्वहन संधि है, तो निर्वहन संधि के जो है 14 भेद हैं, कितने, 14 हैं, तो उनमें से किसका प्रयोग है, सप्तम अंक में निर्वहन संधि के 14 भेदों में से 2 का प्रयोग। कौन से 2 का प्रयोग, काव्य संघार, ये हा है, हमसे गलत हो गया था, ये संघार,
काव्य संहार और प्रशस्ति, ये निर्वहण संधि का प्रभेद है ना। तो ये तो मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श निर्वहण ये संधि के भेद हैं और ये प्रभेद है निर्वहण का। ठीक, तो आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे। आप लोग घबराएं नहीं, ये ना सोचे कि हाय राम क्या बताए दे रही, क्या करें। अब जब पेपर का स्तर ही वैसा होगा तो आप लोगों को थोड़ा अपने आप को मजबूत करके और बड़ी ही अच्छी तैयारी के साथ जाना होगा। तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग का क्रम, आइए देख लेते। ये बहुत पूछा जाता है कि दिव्यास्त्रों के प्रयोग का क्रम क्या है। तो क्रम जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्रम वाला प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। जी आ व वा, जिसने भी बनाई बहुत बढ़िया ट्रिक बनाई, जी आ व वा। अब इससे हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम लव ने जी से जृंभकास्त्र का प्रयोग किया। जृंभकास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसको चलाने से जम्हाई आने लगती है, इसीलिए इसका नाम जृंभकास्त्र है। अस्त्र और शस्त्र तो आप लोग जानते ही होंगे ना। अस्त्र दैवी होते हैं, उनमें दिव्य शक्ति होती है, और वो जिनके लिए प्रयोग किए जाते हैं मंत्र पढ़कर, तो वो अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस आते हैं। ये अस्त्र की परिभाषा है। और जो शस्त्र होते हैं वो हाथ में रख के चलाए जाते हैं, तो उनमें ऐसी शक्ति नहीं होती है। और अब अगला देखते हैं। नंबर 1 हो गया, यानी कि पहले नंबर पर जृंभकास्त्र का प्रयोग किया किसने? लव ने। तो इसके प्रत्युत्तर में चंद्रकेतु ने, नंबर 2 पे आ लिखा है ना, चंद्रकेतु ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। ठीक, जब जम्हाई लेने लगे सैनिक तो चंद्रकेतु ने आग्नेयास्त्र छोड़ दिया, अग्नि की वर्षा होने लगी और सब लोग फिर से सचेत हो गए। तो उसके प्रत्युत्तर में लव ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र का प्रयोग करने से बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो आग बुझ गई। तो लव ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। तो उसके प्रत्युत्तर में यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा है चंद्रकेतु वायव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं। वायव्यास्त्र के प्रयोग से बादल उड़ जाते हैं और बारिश थम जाती है। तो इस तरह उत्तर प्रत्युत्तर चलते रहे दिव्यास्त्रों के। तो लव के द्वारा जो 2 अस्त्र प्रयोग किए गए वो जृंभकास्त्र और वरुणास्त्र, चंद्रकेतु के द्वारा आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र। ठीक, 4 बार प्रयोग किए गए, 2-2 करके। अब आगे देख लेते हैं सप्तम अंक का नाम सम्मेलन क्यों रखा गया। तो उपसंहार रख देते, ये कहने का मतलब है। तो क्या कारण था कि सप्तम अंक का नाम सम्मेलन ही कवि को अभीष्ट है। तो उसका कारण है 12 वर्षों के बाद 2 हृदयों का सम्मेलन होता है। ऐसा पूछ लेंगे, तीन ऑप्शन में रख देंगे और चौथा कोई भिन्न होगा तो आपको छांटना रहेगा। तो ऐसे विश्लेषण से आपको प्रश्न छांटने में आसानी होती है। हम नहीं, ये नहीं कहते हैं कि यही पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे तो वहाँ पे अपने उत्तर को पहचानने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी और आप एक सही उत्तर पहचान लेंगे। फिर है कुशलव, कौशल्या आदि रानियाँ, वशिष्ठ, अरुंधति, शांता, ऋषिशृंग, शत्रुघ्न, राजर्षि जनक आदि का सम्मेलन होता है। यानी कि राम सीता का तो होता ही है, इन लोगों का भी सम्मेलन होता है। ये लोग भी इधर उधर पड़े थे अपने अपने स्थान पर। फिर बिखरे कथा सूत्रों का इस अंक में सम्मेलन होता है। जो कथा के सूत्र इधर उधर थे, सब अलग थलग थे, उनका भी सम्मेलन होता है सप्तम अंक में, इसलिए सम्मेलन। रामायण की कथा तथा कवि की कल्पना का सम्मेलन होता है, इसलिए नाम सम्मेलन। फिर अगला भवभूति ने उत्तर रामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया। भाई ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, किसका प्रयोग किया? सौरसेनी प्राकृत का। फिर है नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है। उत्तर रामचरितम नाटक का प्रारंभ किससे होता है? चित्र दर्शन से। महाराजा दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। इसकी सूचना
प्रथम अंक में प्राप्त होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि 12 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कौन करवाता है? ऋष्यशृंग करवाते हैं। ऋष्यशृंग कौन है? शांता के पति हैं। शांता कौन है? दशरथ की पुत्री हैं। इनका उल्लेख तो ना के बराबर है। जो लोग रामायण वामायण भी बहुत पढ़ते हैं वो भी बहुत कम जानते हैं। जो विशेष कर पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए वही लोग जानते नहीं। दशरथ पुत्री का तो ना के बराबर जिक्र है। फिर है महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। यह कहोड़ और सुजाता के पुत्र हैं। अष्टावक्र यानी कि कहोड़ प्लस सुजाता बराबर अष्टावक्र, ऐसा समझेंगे। ठीक, तो ये भाग 3 यहीं पे समाप्त किया जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। हम आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो जब तक हमारे पास समय है उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि पेपर से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करा सकें। और हाँ, जैसे बोलने में हमसे त्रुटियां हो जाती है या फिर ये नोट्स लिखने में हमसे कहीं इसकी वर्तनी अशुद्धि हो जाती है, तो आप लोग अपने स्तर से समझ लिया करें, क्योंकि भाई ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।